नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार गुप्ता आप सभी को अपने चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के साथ उपस्थित हूं, जो इकोनॉमिक्स के विभिन्न चैप्टर से संबंधित है। ये सभी प्रश्न वीवीआई हैं, क्योंकि सभी प्रश्न सिविल सर्विसेज और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसीलिए यदि आप इकोनॉमिक्स विषय की तैयारी कंपटीशन और एकेडमिक एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली जो यूजीसी नेट और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वीडियो को पूरा जरूर देखें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल, ये वीडियो आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करें। आपकी सुविधा के लिए 5 सेकेंड का काउंटडाउन टाइमर सेट है, जिसे आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर खुद को मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेट 9। आज का पहला सवाल है, फिलिप्स वक्र का संबंध निम्नलिखित में से किनके मध्य है? ऑप्शन है ए मजदूरी और कीमत स्तर, बी कीमत स्तर और बेरोजगारी, ऑप्शन सी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, या ऑप्शन डी मजदूरी और मुद्रा अपस्फीति। इसका सही आंसर है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। आज का दूसरा प्रश्न है, एक देश का व्यापार शेष निम्नलिखित में से किसके आयात और निर्यात के मूल्यों पर आधारित होता है? ऑप्शन है ए केवल अदृश्य मदों पर, बी केवल दृश्य मदों पर, सी दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केवल दृश्य मदों पर। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य समझौते के परिणाम स्वरूप, बी यूएनओ के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप, सी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम में। फोर्थ, आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया? ऑप्शन है ए परंपरागत समाज की अवस्था, बी एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था, सी आत्मस्फूर्ति की अवस्था, या ऑप्शन डी अंतिम उपभोग की अवस्था। इसका सही आंसर है एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था। फिफ्थ, आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में स्वर्ण युग गोल्डन एज की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन है ए जे शुम्पीटर द्वारा, बी डब्ल्यू लुइस द्वारा, सी जी लेविनस्टीन द्वारा, या ऑप्शन डी जॉन रॉबिन्सन द्वारा। इसका सही आंसर है जॉन रॉबिन्सन द्वारा। सिक्स्थ, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है ए कुरियन, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी एमएस स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एमएस स्वामीनाथन। सेवेंथ, बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए जे.बी. से ने सुझाव दिया था। ऑप्शन है ए मांग में सामान्य वृद्धि का, बी अधिक निवेश का, सी बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का, या ऑप्शन डी वास्तविक मजदूरी में सामान्य कटौती का। इसका सही आंसर है वास्तविक मजदूरी में सामान्य कटौती का। एट्थ, त्वरक एक्सेलरेटर मापता है। ऑप्शन है ए उपभोग का निवेश पर प्रभाव, बी निवेश का उपभोग पर प्रभाव, सी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, या ऑप्शन डी
तकनीकी उन्नति की दर। इसका सही आंसर है उपभोग का निवेश पर प्रभाव। 9th, कर अपवंचन टैक्स इवेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने की कोशिश, बी बचत के माध्यम से कर बचाने की कोशिश, ऑप्शन सी कानूनी तरीके से कर भुगतान से बचने की कोशिश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गैर कानूनी तरीके से भुगतान न करने की कोशिश। 10th, एक प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स में ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति से कर की समान रकम वसूल की जाती है, बी प्रत्येक व्यक्ति से समान प्रतिशत कर वसूल किया जाता है, ऑप्शन सी कर आधार में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि होती है, या ऑप्शन डी केवल करदाता की आय पर कर लगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर आधार में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि होती है। 11th, स्फीति संबंध प्रतिरोध स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए उच्च बेरोजगारी अवधि में मुद्रास्फीति, बी स्थिर रोजगार अवधि में अवस्फीति, सी उच्च बेरोजगारी अवधि में अवस्फीति, या ऑप्शन डी पूर्ण रोजगार अवधि में उच्च मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च बेरोजगारी अवधि में मुद्रास्फीति। 12, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुकूलतम फर्म, बी साम्य फर्म, सी प्रतिनिधि फर्म, या ऑप्शन डी सीमांत फर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिनिधि फर्म। 13th, हरित सकल राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन ए कृषि तथा जंगलात की आय का हिस्सा, बी विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का हिस्सा, सी वह हिस्सा जिसमें काला धन नहीं है, या ऑप्शन डी जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। 14th, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। ऑप्शन ए बैंक दर, बी साख जमा अनुपात, ऑप्शन सी नगद शेष अनुपात, या ऑप्शन डी वैधानिक तरलता अनुपात। इसका सही आंसर है साख जमा अनुपात। 15th, किसी देश के भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक संगठन आमतौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 16th, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। 17th, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास थीसिस किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन है ए हार्वे लिविंगस्टीन, बी पी एन रोजेस्टीन रोडान, ऑप्शन सी जेम्स मिल, डी वर्टिल ओहलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्वे लिविंगस्टीन। 18th, गिनी गुणांक माप है। ऑप्शन ए आय वितरण की असमानता का, बी किसी संयंत्र की पूंजी तीव्रता का, ऑप्शन सी कृषि उत्पादक का औद्योगिक उत्पादन से अनुपात का, या ऑप्शन डी द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार का तृतीयक क्षेत्र में रोजगार से अनुपात का।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आय वितरण की असमानता का। 19th, समृद्धि की सहज अवस्था को प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए, हेरोड द्वारा, बी, डोमर द्वारा, सी, रॉबर्ट सोलो द्वारा या ऑप्शन डी, सैमुअलसन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोमर द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है 20th, आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में छुरी की धार शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन ए, रोस्टोव, बी, हेरोड, सी, सोलो या ऑप्शन डी, काल्डोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेरोड। यदि आज का सेट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू।